हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इफ एम्पलीट्यूड ऑफ इंटरफेरिंग वेव आर अनइक्वल देन 4 ऑप्शन दिया हुआ है. कॉन्ट्रास्ट इन फ्रिंज डिक्रीजेस, कॉन्ट्रास्ट इन फ्रिंज इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फ्रिंज विल इंक्रीजेस एंड फोर्थ ऑप्शन इज नंबर ऑफ फ्रिंज विल डिक्रीजेस. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज first key concept of the question is relation between इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड. इंटेंसिटी को यहाँ आई से रिप्रेजेंट किया और एम्पलीट्यूड को ए से. ये रिलेशन होता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. एंड सेकंड की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कॉन्ट्रास्ट इन इंटरफेरेंस. कॉन्ट्रास्ट को नॉर्मली के से रिप्रेजेंट करते हैं और ये निकालने का तरीका होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय मिनिमम इंटेंसिटी. और इससे हम लोग के का वैल्यू निकालते हैं. यहाँ पे अगर के का वैल्यू को मैक्सिमाइज अगर हमें करना है तो आई मैक्सिमम को ज़्यादा रखना पड़ेगा और मिनिमाइज करना है तो मिनिमम को ज़्यादा रखना पड़ेगा. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अगर हम लोग इंटेंसिटी का रिलेशन देखें तो यहाँ पे इंटेंसिटी का रिलेशन होता है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी अगर चेंज होगा तो एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा. इफ इंटेंसिटी चेंजेस एम्पलीट्यूड ऑल्सो चेंजेस. या फिर इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड अगर चेंज होगा तो इंटेंसिटी भी चेंज होगा. तो यहां से अगर हम लोग कॉन्ट्रास्ट निकालें के का वैल्यू, तो के का वैल्यू को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आई मिनिमम. अगर दो अलग अलग सोर्स के द्वारा इंटरफेरेंस हो रहा है तो आई मैक्सिमम का वैल्यू होता है रूट अंडर आई वन प्लस रूट अंडर आई टू का होल स्क्वायर. और आई मिनिमम का जो वैल्यू होता है वो रूट अंडर आई वन माइनस रूट अंडर आई टू का होल स्क्वायर. अब अगर आपको यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट यानी के का वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इफ के इज मैक्सिमाइज. के को अगर मैक्सिमाइज करना है तो यहाँ पे आई वन इक्वल टू आई टू करना पड़ेगा. ऐसा इसलिए कि अगर आई वन इक्वल टू आई टू करोगे तो ये डिनोमिनेटर वाला टर्म जीरो हो जाएगा. जीरो होगा तो के का वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा. इनफाइनाइट तो मैक्सिमम वैल्यू है. यहाँ से हमें मिला कि अगर हमें के को मैक्सिमाइज करना है तो दोनों की इंटेंसिटी को बराबर करना पड़ेगा. अगर दोनों का इंटेंसिटी बराबर है तो इसका मतलब है कि दोनों का एम्पलीट्यूड भी बराबर होगा क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर. तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर हमें के का वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है तो एम्पलीट्यूड को ही बराबर रखना पड़ेगा. पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों का जो एम्पलीट्यूड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो एम्पलीट्यूड है वो बराबर नहीं है. क्वेश्चन में दिया गया है अनइक्वल एम्पलीट्यूड. इसका मतलब है कि दोनों का एम्पलीट्यूड अगर बराबर नहीं है तो इस केस में क्या होगा, जो कॉन्ट्रास्ट कभी भी मैक्सिमाइज नहीं हो सकता है. जो मैक्सिमम वैल्यू उससे हमेशा कम ही रहेगा. तो अगर उस हिसाब से अगर आप ऑप्शन देखो तो आप फर्स्ट ऑप्शन देखो कॉन्ट्रास्ट इन फ्रिंजेस डिक्रीजेस, सेकंड ऑप्शन है कॉन्ट्रास्ट इन फ्रिंजेस इंक्रीजेस. कॉन्ट्रास्ट के मामले में देखो तो कॉन्ट्रास्ट जो अगर एम्पलीट्यूड अगर आप बराबर नहीं रखते हो तो कॉन्ट्रास्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन. ऑप्शन नंबर वन करेक्ट है तो टू ऑटोमेटिक इनकरेक्ट हो गया. और नंबर ऑफ फ्रिंज पे इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, एम्पलीट्यूड या एम्पलीट्यूड को आप इक्वल रखो या नहीं रखो. तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.